मिशन सपना सच होगा 2026 में। हम बात कर रहे हैं धनु राशि के बारे में। दोस्तों 2026 में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति करोड़पति, लाखपति और धनवान बनेंगे। और ये 100% सच होगा, क्योंकि ये 2025 जो है ये मंगल का साल था। इस मंगल के साल में बहुत ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन गंवा चुके, अपने परिवार खो चुके, अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा खो चुके, किसी के जीवन बर्बाद हो, किसी के जीवन आबाद हो, किसी के बिजनेस व्यापार चले गए, तो कोई रातों रात राजा धनवान बन गए। दोस्तों ये प्रकृति का नियम है, लेकिन 2026 में कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास धन का आगमन होगा, किस तरह से आपके सपने साकार होंगे, किस तरह से आपके सपने सच होंगे, ये पूरी तरह से आपको जानकारी बताएंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि अंक ज्योतिष में ये 2026 जो ये भगवान सूर्य का साल माना जाएगा। भगवान सूर्य का साल कैसे माना जाएगा, क्योंकि अंक ज्योतिष में अंक जो होता है 2 यानी चंद्रमा का मन भावना कारक के विचार माने जाते हैं। और यही जो 6 अंक होता है यानी शुक्र का जो सुखी जीवन जीने के लिए सुख वैभव के कारक माने जाते हैं। और इसी को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये अंक निकल के आता है 2, 2, 4, 2, 6 यानी 10। और 10 अंक जो होता है ये कर्म का भागोदय का अंक माना जाता है। और 10 को यदि हम ऐड करेंगे यहाँ निकल के आता है 1 यानी भगवान सूर्य का अंक माना जाता है। चारों तरफ से धन वर्षा के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आपके वर्षा भी आपके पास जीवन में होने वाले, आपके किस्मत आपके भाग में होने वाले, बिन बादल के धन का आगमन होगा। और ये 100% सच होगा। जो दुख दर्द समस्या अभी आपको लग रहा है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके ऊपर बन चुके हैं। जो आप अपना आत्म सम्मान, आत्म हिम्मत, आत्मविश्वास अब खो चुके थे, वो अब आपके पास मौजूद हो चुके हैं। नए उत्साह, नए पराक्रम, नए विचार, नए आइडिया। लेकिन 2026 में जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे वो सारे चीज समाप्त होंगे, क्योंकि जब भी भगवान सूर्य की दृष्टि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अशुभ पड़ जाती है, नीच हो जाती है, व्यक्ति का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रहन सहन सुख सुविधा हर एक चीज समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब सूर्य भगवान के शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो बिन बादल के रातों रात उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव की बरसात होती है, वर्षा होती है। और व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ है और कैसे हो रहा है। और ये यकीन मानिए या न मानिए 100% ये सच होने वाला है, क्योंकि ये 2 अंक चंद्रमा का अंक माना जाता है। मन भावना विचार इच्छा के कारक माने जाते हैं। जो आपके मन है, जो आपके विचार है, जो आपके भावना है, जो आपकी इच्छा है, ये 2026 में पूर्ति होंगे, क्योंकि ये 2025 और 26 यानी 2025 मंगल का और 2026 भगवान सूर्य का महीना होने वाला है। और साथ ही यदि हम 2 और 2 को ऐड करते हैं तो निकल के आता है यानी 4 यानी राहु महाराज का अंक माना जाता है। जो कि राहु महाराज व्यक्ति के जीवन में अचानक परिवर्तन देते हैं, अचानक सफलता देते हैं, अचानक से सुख वैभव धन संपदा देते हैं। और लेने के आगे अचानक से व्यक्ति के जीवन से धन संपदा पद प्रतिष्ठा घर के ईट से लेकर कील से कुर्सी तक छीन लेते हैं। और ये राहु महाराज की सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और साथ ही बात करेंगे तो ये 2 और 6 को ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है यानी 8 यानी 8 जो है भगवान 8 शनिदेव महाराज का प्रिय अंक माना जाता है। जो 8 अंक के अंदर ब्रह्मांड का सबसे रहस्य छुपा हुआ होता है। जिस व्यक्ति का जन्म 8, 17 और 26 को होता है अपने जीवन में बहुत बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी पाते हैं। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं होता। पल पल हर एक सेकेंड हर एक पल उनका जो मुकाबला मौत से होता रहता है। लेकिन कहते हैं 8 अंक वाले कभी हिम्मत नहीं हारते। जिस मंजिल की तरफ कदम उठाते हैं, मंजिल कितनी भी खतरनाक कितनी भी कठिन क्यों न हो, उस मंजिल पर पहुंच के ही दम लेते हैं। और एक तरफ चंद्रमा का, दूसरे तरफ भगवान सूर्य का, तीसरे तरफ शनि महाराज का, चौथे तरफ राहु महाराज का, यानी चारों के चारों ग्रह का संयोग जो बना हुआ है इस तरह से चारों का, शनि का, सूर्य का, राहु का और चंद्रमा का, ये चारों ग्रह का संयोग यानी 2026 में आपके भविष्य और आपके भाग आपकी किस्मत पलट करके रख देंगे। और जो आपके सोच और सपने हैं वो वास्तविक में बदल जाएंगे। और ये 100% सच होगा। जो आपके दिल में वर्षों से आप सफलता छुपा करके रखे थे, जो जिस कार्य के बारे में वर्षों से आप विचार कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी पैसे के अभाव में, कभी मतभेद के अभाव में, कभी अज्ञानता के कारण वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन 2026 में यकीन मानिए आपके हर एक सपने और हर एक सोच बदलने वाले हैं। और आप खुद इतना बदल जाएंगे जब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में अंधेरा से निकलने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। और ये भगवान सूर्य क्या करते हैं, ये रोशनी हमें प्रदान करते हैं। उस रोशनी के लेकर के हम
कितने भी बड़े अंधकार अंधेरा हमारे जीवन में क्यों न हो, हम उस अंधकार से निकल करके हम अपने रोशनी की दुनिया में हम जीती हैं। रोशनी की दुनिया में हम सुखी जीवन से सुख संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज पाते। वैसे धनु राशि वालों के राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 13 अगस्त 2025 दिन नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने खुद के प्रिय नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां ज्ञान के दाता उन्हें माना जाता है। और बहुत लोगों का पट चल रहा है, जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन किए तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा, धन का आगमन क्यों नहीं हो रहा, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हमें कोई ऐसी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जहां हम सफल हो सके। दोस्तों यकीन मानिए, वक्त को भी वक्त लगता है बदलने में, समय को भी समय लगता है बदलने में। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, 100% होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। और साथ ही 2026 में तो समझिए कि आपकी लॉटरी की टिकट कट चुकी है 2026 में, क्योंकि ये मिशन 2026 जो सपना है वो सपना अब आपका अपना होगा और ये 100% सच होगा। क्योंकि 2026 के अंदर बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। एक तरफ शनि महाराज छुपे हुए हैं, एक तरफ सूर्य महाराज छुपे, एक तरफ राहु महाराज छुपे, एक तरफ चंद्रमा छुपे हुए हैं। और जब इतने बड़े बड़े ग्रह जब इस 2026 के अंदर छुपे हुए हैं तो समझिए कि आपको परिवर्तन कैसे नहीं मिलेगा, आपको सफलता कैसे नहीं मिलेगी, बिन बादल के धन की वर्षा आपके घर में कैसे नहीं होगी, 100% होगी। लेकिन आप अपने विचार और क्रोध पे थोड़ा काबू बना कर रखिए, बहुत जल्दी आप उतावला हो जाते हैं यदि आपको सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों कहते हैं सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब तक हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, ना ही हम वो सुखी जीवन जी पाते, ना हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते। लेकिन समस्या के समय यदि हम धैर्य बना करके सोच विचार करते हैं तो हमें कोई ना कोई जरूर उम्मीद की किरण नजर आती है, जहां उस उम्मीद की किरण का सहारा लेकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। कहते दोस्तों, डूबते हुए यदि तिनके का सहारा मिल जाए तो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं और ईश्वर पे वो धन्यवाद करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई भी हम डूबे हुए इंसान है, धनु राशि वालों की जिंदगी डूबने के कगार पर है, लेकिन कहते हैं जब तिनके की सहारा आपको मिल जाएगी तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में सफलता पाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने माता पिता के लिए, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्जे से परेशान है, अनेकों तरह की समस्या झेल रहे हैं। एक आदमी 1000 समस्या, लेकिन कहते समस्या झेलना कितना कठिन होता है उस आदमी से पूछिए जिस आदमी ने हजारों बार गिरे हैं, हजारों बार उठे हैं और फिर उठ करके चलना आरंभ किए हैं, तब जाकर उन्हें सफलता मिली है। जीवन में दोस्तों सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हमें 1000 बार गिरना पड़ता है, 1000 बार ठोकरें खानी पड़ती है, 1000 बार हमें ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात ईश्वर करवाते जो हमारे हमेशा हमारा मन भावना विचार को तोड़ते रहते, हमारे मनोबल को तोड़ने पे लग जाते, हमारे जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर देते, हमारा पैर पकड़े खींचने लगते। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति हर एक समस्या का चीना सिर करके धर्म कर्म निष्ठा सेवा सत्कार हिम्मत साहस पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके साथ सदैव पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि पूरी कायनात नवो ग्रह की कृपा बरसती रहती है।